सभी को संविधान दिवस का जिंदाबाद। आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है। लेकिन आज 26 नवंबर को किसान दिल्ली पहुंचे हुए 1 साल होने जा रहा है। हालांकि किसान आंदोलन 1 साल से ऊपर से चल रहा है। पिछले साल मई जून में जब कोरोना का पहला तालाबंदी चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, सबसे पहले तब ये 3 कानून अध्यादेश के रूप में लाए गए और तभी से किसान अपने अपने स्थानीय इलाकों में इसका विरोध कर रहे थे। और पिछले साल सितंबर में जब संसद का सत्र चला तब जो 3 अध्यादेश थे उनको संसद में पास करके कानून बनाया गया। हालांकि केंद्र सरकार इस खेती, किसानी, कृषि के मुद्दों पे संविधान के हिसाब से कानून नहीं बना सकता, क्योंकि संविधान कहता है कि ये इन मुद्दों पर राज्यों को कानून बनाना चाहिए और राज्यों का हक है इन चीज़ों पे निर्णय लेने का और कानून बनाने का। तो ये एक मुद्दा है जिसको लेके कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे कि ये कानून संविधान के खिलाफ है, क्योंकि केंद्र इन मुद्दों पे निर्णय ले ही नहीं सकता और कानून बना ही नहीं सकता। पर उसके अलावा जो एक और बात है, जो संविधान के ऊपर एक काफ़ी बड़ी प्रहार है, जिस तरीके से ये कानून पास किए गए। राज्यसभा में जब ये कानून पेश हुए पास होने के लिए, तब एक जिस तरीके से पास किया गया उससे संविधान को एक काफ़ी बड़ी चोट लगी है, क्योंकि इस पे जो सांसद को सहमति देना था, उन्होंने जो आमतौर पे जो तरीका होता है कि उनको एक बटन दबाना होता है और बटन दबाने से गिना जाता है कि कितने सांसद किसी कानून के समर्थक हैं और कितने सांसद उसके खिलाफ हैं। लेकिन जब ये कानून पास किया गया तो ये तरीका नहीं अपनाया गया। एक वॉइस वोट के माध्यम से ये पास किया गया। वॉइस वोट का मतलब ये है कि लोग मुँह ज़बानी बोलते हैं कि वो कानून से सहमत हैं कि नहीं है, और मुँह ज़बानी ऐसा नहीं कि अलग अलग एक एक करके पूछा जाता है, सबको एक साथ पूछा जाता है। तो इससे सही तरीके से गिनना मुश्किल है कि कितने समर्थक थे और कितने लोग इसके खिलाफ में थे। और जब ये चल रहा था तब पारदर्शिता के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जो भी चर्चा चल रही है, जो निर्णय लिया जा रहा है, इसका लाइव स्ट्रीम किया जाता है। टीवी पे लाइव देख सकते हैं, क्योंकि जनता को पता होना चाहिए कि उनके प्रतिनिधि क्या निर्णय ले रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब ये कानून पास करने के लिए इनको पेश किया गया तो राज्यसभा का लाइव टेलीकास्ट बंद किया गया। जो सांसद थे उनका माइक भी बंद किया गया और इस तरीके से ये कानून पास किया गया है। और अगर जो मीडिया में खबर है उसके हिसाब से जो कहा जा रहा है वो ये है कि समर्थक की संख्या कम था और जो सांसद इसके खिलाफ में थे उनकी संख्या ज़्यादा थी। उसके बावजूद ये कानून पास किए गए। तो ये करने से हमारे लोकतंत्र पे और हमारे संविधान पे भी एक बहुत बड़ी चोट लगी है। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है कि वापस लिए जाएंगे और संसद में ये जो औपचारिकता है वापस लेने का वो अभी होना बाकी है। लेकिन उसके बावजूद किसान अभी कह रहे हैं कि एक समर्थन मूल्य की मांग है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की, और जब तक वो चाहते हैं कि ये मांग भी पूरी हो आंदोलन ख़त्म करने से पहले। वो इसलिए है कि इससे पहले जब एनडीए की पहली सरकार बनी, मोदी सरकार, जब 2014 में उनका जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब भूमि अधिग्रहण को लेके भी अध्यादेश लाए गए और तब उनकी संख्या कम थी तो वो अध्यादेश कभी संसद में पास नहीं कर पाए। लेकिन बार बार वो अध्यादेश लैप्स होता था और दोबारा उनको वो अध्यादेश लाया जाता था।
और फिर 2015 में जब बिहार का चुनाव होना था तो उससे पहले फिर वो आखिर में अध्यादेश वापस लेना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एक सीख है। उसके बाद हुआ ये कि किसान जिन प्रावधानों का विरोध कर रहे थे केंद्र के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश में, उन्हीं प्रावधानों के साथ अलग अलग राज्यों ने, खास करके वो राज्य जहां बीजेपी सरकार थी, उन्होंने भूमि अधिग्रहण का कानून पास किया जिसमें वही प्रावधान थे जिसका खिलाफ किसान कर रहे थे केंद्र में। तो ये हो सकता है कि अभी ये 3 कानून केंद्र सरकार तो वापस ले ले, लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है ये हो सकता है कि आगे जाके वहाँ राज्यों में बीजेपी सरकार ऐसे कानून पास करे जिसमें वही प्रावधान है जो इन 3 कानूनों में केंद्र जो लेके आई थी 3 कानून, उनमें जो प्रावधान है। तो अगर एक तरीका है कि ये ना हो तो उसके लिए यही तरीका है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की एक कानून केंद्र बनाए, और ताकि आगे जाके चाहे केंद्र हो या चाहे कोई भी राज्य हो, वो ऐसा कोई कानून बना नहीं पाएंगे जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पे कोई प्रहार हो या उस पे कोई असर पड़े। तो इस वजह से, ताकि आगे भी जाके ऐसा कुछ ना हो या राज्यों द्वारा ऐसा कुछ ना किया जाए, इसीलिए किसान एक और मांग शुरू से कर रहे हैं और अभी भी उस मांग पे डटे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पे भी एक कानून होना चाहिए। और उसके अलावा संविधान दिवस पे इस आंदोलन से और इस मुद्दे से हमें शायद इस पे भी सोचना चाहिए कि जिस तरीके से ये 3 कानून लाए गए, सबसे पहले अध्यादेश के रूप में लाए गए, उसके बाद इस पे सलाह मशवरा किसानों के साथ नहीं किया गया, जनता से नहीं की गई, और सांसद में भी इस पे कुछ खास चर्चा नहीं हो पाया, और इस तरीके से ये कानून लाए गए। और सिर्फ इन 3 कृषि कानूनों की बात नहीं है, सीएए यानी नागरिकता की संशोधन का जो कानून लाया गया, या जम्मू कश्मीर को लेके आर्टिकल 370 का कानून भी जिस तरीके से लाया गया, इन सब में कई बार सांसदों को खुद पता नहीं था कि अगले दिन या उसी दिन भी कि ये कानून पेश होने वाले हैं, उनमें क्या क्या प्रावधान है। तो अगर सांसद को ही पता नहीं है कि क्या कानून में है और कब लाया जा रहा है, उसमें क्या क्या लिखा है, तो जनता से पूछने की बात तो दूर, यहाँ तो सांसद तक को भी पूछा नहीं जा रहा है कि उनका राय क्या है कानूनों पर। तो ये सूचना के अधिकार अभियान भी कई दशक से कहते आ रहा है, और इस पे हमें आज संविधान दिवस पे भी सोचना चाहिए कि 5 साल में एक बार वोट देने के अलावा नागरिक को एक लोकतंत्र में कैसे और भागीदारी दी जाए, उनको कैसे खास करके कानून बनाने के प्रक्रिया में उनकी आवाज़ इस प्रक्रिया में कैसे पहुंचाया जाए, जनता की राय कैसे ली जाए, ताकि जो कानून बने वो ऐसे कानून बने जो जनता चाहती है, उसमें ऐसे प्रावधान हो जो लोग चाहते हैं, और उनके खिलाफ कोई कानून नहीं लाया जाए या उनमें कोई ऐसा प्रावधान ना हो जो उनके हित के खिलाफ हो। तो इसके लिए जब यूपीए की सरकार बनी थी दूसरी बार 2009 से 2024 के बीच में, तब एक प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेटिव प्रोसेस का एक एडवाइजरी रूप में एक पॉलिसी बनाया गया, यानी एक ऐसी नीति बनाई गई। हालांकि ये नीति एक तरीके से सलाहकारी ही है, ये फिलहाल अनिवार्य नहीं है, लेकिन वो नीति ये कहती है कि जब भी कोई कानून बन रहा है तो लोगों से सलाह मशवरा करना चाहिए, उनकी राय पूछनी चाहिए, खासकर कि वो लोग जो इस कानून से प्रभावित हो। तो आज संविधान दिवस पे शायद हमें इस पे भी थोड़ा सोच विचार करना चाहिए, किसान आंदोलन को देखते हुए, या पिछले जब से ये दूसरी बार
एनडीए सरकार बनी है, जिस तरीके से अलग अलग कानून को लाया गया है उन पे जो और जिस तरीके से पास हुए हैं, हमें आज शायद ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं कि इस तरीके का जो प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेटिव प्रोसेस है, यानी कानून लाने से पहले नागरिक से कैसे पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं इस कानून से, और उनकी राय भी इसमें जोड़ने का एक प्रक्रिया बनाए और वो प्रक्रिया अनिवार्य हो। इस पे हम आज थोड़ा सोचें, ताकि संविधान के हिसाब से जब हम कहते हैं कि हम भारत के लोग, तो वास्तव में भारत के लोग की आवाज़ पहुँचे कानून बनाने की प्रक्रिया में, और लोकतंत्र को और गहरा बनाया जाए। इन्हीं विचारों से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को संविधान दिवस का जिंदाबाद। धन्यवाद।